हेलो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 और एनटीपीसी सीबीटी 2 इस साल आने वाले महीनों में होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रीजनिंग का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और इसी तरीके से जो एनटीपीसी है उसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। तो चलिए मैं आज आपसे बात करूंगा कि उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहता है, आपको कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर सीरीज़ की। तो नंबर सीरीज़ में बहुत सारे नंबर सीरीज़ रहते हैं, बहुत सारे नंबर सीरीज़ में रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना होता है। इसके वेरियस टाइप्स हैं, कुछ में आपको इजी भी मिलता है और आप इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रख सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस इजी आते हैं लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस टफ भी रहते हैं। तो अब मैं बात करूँगा एनालॉजी की। एनालॉजी की दोस्तों अगर बात करें तो एनालॉजी में भी सेम चीज़ है। एनालॉजी में भी वेरियस टाइप्स हैं, जैसे कि एनालॉजी में आपको नंबर्स के बीच में भी एनालॉजी स्टैब्लिश करने के लिए आ सकता है और आपको इमेजेस में भी एनालॉजी स्टैब्लिश करने के लिए आ सकता है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में दोस्तों ये होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उनमें से 3 समहाउ सिमिलर रहेंगे लेकिन जो उसमें चौथा होगा वो अलग होगा। तो आपको उसे जो है चूज करना होगा और इसमें भी आप इसको इजी रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इसमें भी वेरियस टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन में भी इसमें नंबर्स के बीच में भी क्लासिफिकेशन, कभी कभार नंबर्स देते हैं और इसे ऑड वन आउट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो इसका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट रहता है, जिसमें कि आपको कोडिंग करना पड़ता है। इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज रहता है। और अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ये हमेशा जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। और अब बात करेंगे पजल टेस्ट की। तो ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। तो दोस्तों इन सब की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। डायरेक्शन टेस्ट की बात करें तो ये भी मॉडरेट में आएगा। लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करें तो इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जिसमें कुछ इस टाइप का रहता है, जिसमें कि आपको दे देगा मैन, फादर एंड ब्रदर। एक तो इस टाइप का रहता है दोस्तों, और जो दूसरा होता है वो रहता है मैथमेटिकल वाला, जो सेट थ्योरी बेस्ड रहता है। तो वो डिफ़िकल्ट होता है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर भी फ्रेंड्स आप इसे नंबर सीरीज़ का भी पार्ट समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है आपको इंसर्ट करना होता है मिसिंग कैरेक्टर। ये अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं और ये नंबर सीरीज़ में भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे मिरर इमेज की। तो ये काफ़ी इजी रहता है, आप इसे आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और आगे वाटर इमेज की बात करें तो ये भी काफ़ी आसान होता है। स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर ये भी आसान है। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न ये भी आसान है। फिगर मैट्रिक्स की बात करें तो दोस्तों ये भी कुछ नंबर सीरीज जैसा ही है, जिसमें कि आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ एक सर्टन रिलेशनशिप हो सकता है कि यहाँ पे 2, 4, 6 दिया हो और यहाँ पे 4, 8, और हो सकता है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे। तो इसे आपको लॉजिक का यूज करके आप इसे फिल करना होगा। तो आप इसे जो है इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बात करेंगे पेपर फोल्डिंग की। तो पेपर फोल्डिंग जो है मैं तो इसे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखूँगा, और पेपर कटिंग भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में ही आएगा। बात करें अब क्यूब्स एंड डाइस की, तो ये इजी में आएगा। और मिसलेनियस में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे डॉट्स वाले क्वेश्चन, वो मिसलेनियस में आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के प्रिपरेशन की। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।